एसटीआई टीचिंग इंटर्नशिप के लिए किस तरीके से आपने अप्लाई करना है, इसकी मुकम्मल डिटेल मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, इसलिए आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि इस यानी कि प्रोग्राम का ये जो इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो सारी रिक्वायरमेंट्स मैं आपको पढ़ के बताऊंगा। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इसके लिए जो रिक्वायरमेंट है यानी कि ये 6 मंथ का प्रोग्राम है। और यानी कि ये दिसंबर की जो 1 दिसंबर से लेकर ये 5वें महीने की सन 2026 31 तारीख तक ये प्रोग्राम है। टोटल 6 महीने की ये इंटर्नशिप है। इसके लिए जो उम्र की हद है वो तकरीबन 21 साल से लेकर 45 साल तक का बंदा इसके लिए अप्लाई कर सकता है। और उसके बाद जो उसकी कम से कम तालीमी काबिलियत है वो आप देख सकते हैं कि प्राइमरी स्कूल के लिए बीए बीएससी और हाई स्कूल के लिए एमए एमएससी बीएस ऑनर्स। और उसके बाद मैट्रिक यानी कि अगर आपने मैट्रिक के लिए करना है इंटर्नशिप, एमए एमएससी और बीएससी ऑनर्स मुतलका मज़मून के अंदर। और साथ में हायर सेकेंडरी स्कूल के लिए एमए एमएससी बीएस, तकरीबन ये सारे सेम ही हैं प्राइमरी के अलावा, ठीक है। और उसके बाद जो तरीक़ाकार है वो ये है कि जो तकरीबन आपने 10 तारीख यानी कि आज इसको 2 दिन हो चुके हैं अप्लाई इसको ओपन हुए हुए, आज 12 तारीख है। आपने 10 तारीख से लेकर 20 तारीख तक इसको आपने अप्लाई करना है। और उसके बाद क्या होगा कि 25 तारीख को सुबह 10 बजे के बाद जो आपके स्कूल के नोट्स बोर्ड हैं वहाँ पर आपको यानी कि एक लिस्ट मिल जाएगी। उसके ऊपर उम्मीदवारों के जो नाम होंगे उनका जो यानी कि जिनकी वो लिस्ट आएगी जिनको उन्होंने सेलेक्ट किया होगा इंटरव्यू के लिए, उनको इंटरव्यू की डेट दी जाएगी 26 तारीख को। तो 26 तारीख को आप लोगों के इंटरव्यू होंगे। और उसके बाद जो उस इंटरव्यू में पास होंगे उनकी जो लिस्ट लगेगी वो 27 तारीख को सुबह 10 बजे जो मुतल्लिका स्कूल वगैरह होंगे उनके अंदर वो उनकी लिस्ट लगेगी। उसके बाद क्या होगा कि भाई आपको यानी कि 28 तारीख और 29 तारीख की शाम 5 बजे तक यानी कि जो आपका जो मेरिट लिस्ट के यानी कि किसी को कुछ शिकायत वगैरह हो वो उसको जमा करवा सकता है। उसके बाद जो आपकी जो फर्स्ट क्लास होगी यानी कि जो सिलेक्ट हो जाएंगे टीचर्स उनकी जो यानी कि दिसंबर की 1 तारीख को उनकी पहली जॉइनिंग होगी क्लास स्कूल के अंदर या जहाँ कॉलेज के अंदर जहाँ पर भी उनको मौका मिलेगा। तो अब ये सारा इसकी रिक्वायरमेंट थी। अब मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपने इसको अप्लाई करना है, स्टेप बाय स्टेप आपको हर चीज़ बताऊंगा। आपने कोई एक चीज़ भी मिस नहीं करनी, कोई गलती नहीं करनी, जैसे आपको बताऊंगा आपने वैसे करना है। क्योंकि अगर आप कोई गलती करते हैं तो सिलेक्शन में आपके लिए बहुत ज़्यादा इशू आ जाएगा। अब आपने करना क्या है कि सबसे पहले आपने एसटीए की जो वेबसाइट है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक दे दूंगा एसटीए की। और अगर आप गूगल पर जाते हैं तो sti.pesrp.edu.pk ये मैंने आपको स्क्रीन पर भी लिख कर दिखा रही है। और आप गूगल पर भी अगर आप लिखते हैं एसटीआई जॉब्स तो वहाँ पर पहली वेबसाइट आ जाएगी। वहाँ से आपके सामने जो आपको वेबसाइट स्क्रीन पर नज़र आ रही है इस वेबसाइट तक आप पहुँचेंगे, ठीक है। सबसे पहले आपने करना क्या है कि आपने इसको रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के लिए आपने क्या करना है कि आपने एक ईमेल लिखना है, उसके बाद आपने पासवर्ड वगैरह लगाना है और उसके बाद आपने इसको कन्फर्म करना है। अच्छा, इसके लिए होगा क्या कि आपको कोई ईमेल वगैरह इसके लिए नहीं आएगी कि आप जीमेल पर जाएँ और अपना ईमेल वेरीफ़ाई करें, नहीं। बस आपने ये चीज़ें लगानी है और रजिस्टर कर देना। उसके बाद आपने बैक करना है और डायरेक्ट जो रजिस्टर के साथ आपको साइन इन का बटन नज़र आ रहा है, ये जो लिंक या टेक्स्ट नज़र आ रहा है, आपने क्या करना है इसके ऊपर एक मतलब क्लिक करना है। और उसके बाद जो ईमेल आपने वहाँ पर दिया था वो ईमेल और नीचे जो पासवर्ड है वो आपने पासवर्ड लगाकर साइन इन कर लेना है। उसके बाद आपके सामने कुछ प्रोसीजर वगैरह और प्रोग्रेस बार ही आ जाएगी 1 2 3 और टोटल 4 पेजेस होंगे जिनको आपने फिल करना है। फर्स्ट नेम लिखना है, उसके बाद लास्ट नेम, उसके बाद आपने अपना सीएनआईसी लिखना है यानी कि मुकम्मल तौर पर डैशेस के साथ, ठीक है। उसके बाद आपने अपना वैलिड ईमेल एड्रेस प्रोवाइड करना है यानी कि इस ईमेल के ऊपर आपको इनकी तरफ से मेल आएगी और आपने अपना जेंडर वगैरह सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपने अपना मोबाइल नंबर देना है, ठीक है, जिसके ऊपर और ये हर चीज़ आपकी एक्टिव होनी चाहिए। उसके बाद आपने अपना जो डिस्ट्रिक्ट है वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपने अपनी जो डोमिसाइल है उसकी जो डेट है वो आपने सिलेक्ट कर लेनी है कि कौन-सा किस दिन आपको डोमिसाइल इश्यू हुआ था, वो आपने डोमिसाइल जो है वो अपना सिलेक्ट कर लेना। जैसा कि मेरा इस डेट को हुआ था। उसके बाद आपने जो अपना जो स्टेटस है वो आपने सिंगल है या मैरिड आपने वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपने कोई अल्टरनेट मोबाइल नंबर है तो वो कर देना है, नहीं है तो कोई मसला नहीं है। तो बर्थ मैंने अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है वो सिलेक्ट कर ली है। अब मेरा जो पोस्टल एड्रेस है वो मैं सिलेक्ट करता हूँ और अब अपनी तहसील वगैरह सिलेक्ट करता हूँ। और उसके बाद मैं अपना यानी कि यहाँ पे सिटी लिखता हूँ। और उसके बाद आपने अपना मुकम्मल एड्रेस यहाँ पर लिखना है, कुछ भी आपने मिस नहीं करना। और उसके बाद आपने अपना परमानेंट यानी कि जहाँ पर आप रहते हैं वो एड्रेस आपने सिलेक्ट करना है।
और यहाँ पे आपने फिर अपना सिटी और साथ में या मुकम्मल जो डिटेल है वो आपने फिल कर देनी है। एक मरतबा परमानेंट एड्रेस आपने मुकम्मल तौर पर लिख देना है। उसके बाद आपने क्या करना है कि अपनी प्रोफ़ाइल पिक्चर जो है वो आपने अपलोड करनी है, जो जिसे हम डीपी कहते हैं, और इसका जो मैक्सिमम साइज़ है वो 2 एमबी से ऊपर नहीं होना चाहिए, 2 एमबी से नीचे ही आपकी फ़ाइल होनी चाहिए। उसके बाद जो आपका यानी कि जो सीवी है, रिज़्यूमे भी इसे बोलते हैं, रिज़्यूमे सीवी, आपने वो यहाँ पे अपलोड करनी है। वो उसकी भी फ़ाइल इन्होंने बोला हुआ है कि 2 एमबी से नीचे ही होनी चाहिए। वो आपने अपनी जो सीवी है वो यहाँ पे आपने अटैच करनी है। उसके अंदर आपने हर चीज़ लिख देनी है, क्या आपकी तालीम वगैरह है। ईच एंड एवरीथिंग आपने उस सीवी के अंदर कवर करना है, जो आपका एक्सपीरियंस हो वो भी आपने उस सीवी के अंदर मेंशन करना है। उसके बाद उससे नीचे आपने क्या करना है कि अपना जो डोमिसाइल है, वो आपने यहाँ पे मेंशन कर देना है कि भई यानी कि जो उसकी कॉपी एक अटैच कर देनी है, और वो भी 2 एमबी से नीचे होनी चाहिए। उसके बाद आपने नेक्स्ट कर देना है। अगले प्रोसीजर में हमारी जो एजुकेशनल डिटेल है वो हमसे माँग रहा है। उसमें क्या करना है कि हमने अपनी जो डिग्री है वो सिलेक्ट कर लेने के बाद आपने डिग्री का जो नेम है वो देना, और जो आपके मेजर सब्जेक्ट्स हैं वो आपने यहाँ पे लिख देने हैं, और किस बोर्ड और यूनिवर्सिटी से आपने ये सारा कुछ किया वो लिखना है। उसके बाद ग्रेडिंग, यानी कि ग्रेड क्या थे, सीजीपीए में थे या फिर जो मार्क्स थे वो आपने कर देने हैं, और आपने टोटल मार्क्स और ऑब्टेन मार्क्स आपने यहाँ पे लिखने हैं। उसके बाद आपने टोटल परसेंटेज लिखनी है, और आपने अपनी डिग्री या सर्टिफिकेट को यहाँ पे अटैच कर देना है। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने दोबारा से यानी कि इस ऐड के ऑप्शन पे क्लिक करना है, और आपने अपना जो अगली डिटेल है वो यानी कि एक फिल हो जाएगी। उसके बाद आपने अगला जो आपका जो डिग्री है वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। सेम आपने मुकम्मल प्रोसीजर करना है कि आपकी जो डिग्री है, मेजर सब्जेक्ट्स हैं, किस बोर्ड यूनिवर्सिटी से, और जो मार्क्स से, सीजीपीए से, वो आपने सेलेक्ट करके यहाँ पे मुकम्मल डिटेल दे देनी है। फिर आपने उसको जो डिग्री है वो अटैच कर देनी है इसके साथ, और उसके बाद दोबारा आपकी जो अगर कोई और भी तालीम है तो फिर से आपने ऐड करके अपनी जो नई तालीम है उसको सेलेक्ट कर लेना है। इस तरीके से आपने ऐड कर करके यानी कि जितनी भी आपकी जो एजुकेशनल डिटेल है वो यहाँ पे आपने सारी फिल कर लेनी है। उसके बाद आपने नेक्स्ट करना है, और आपके सामने जो तीसरा पेज है वो ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपका वर्क एक्सपीरियंस है कि यानी आपने पहले कोई एक्सपीरियंस किया है। अगर आपने किया है तो ठीक है, नहीं तो आप नो कर दें इसे, और अगर किया है तो आपने येस कर देना है। और जिस स्कूल, यूनिवर्सिटी या कहीं पर भी आपने कुछ किया तो वो वहाँ यानी कि आपने उसकी यहाँ पे डिटेल देनी है। मैंने जैसे कि अगर टीचिंग की है या नहीं की, आपने हर चीज़ यहाँ पे देनी है। अगर आपने टीचिंग की है तो मस्ट ऑफ टीचिंग के रिलेटेड अपनी सारी डिटेल यहाँ पे फिल करें। अच्छा, तो मेरा जो फ़िलहाल था वो मैंने फ़िलहाल किसी किस्म का कोई एक्सपीरियंस नहीं लिया, तो मैं इसे नो कर देता हूँ, और नो करने के बाद मैं इसे यहाँ से नेक्स्ट पे यानी कि क्लिक करता हूँ, तो अगला आखिरी पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे पूछ रहेगा डू यू हैव प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन, तो आपने येस कर देना है कि हाँ जी मेरी प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन है, और आपने बोल देना है कि भाई कौन-सी डिग्री है, आपने बीएड है, एमएड है, जो भी आपकी, मैंने बीएड किया हुआ है, बीएड सेलेक्ट करता हूँ। और उसके बाद क्या है कि आपने अपनी जो स्टार्ट कब किया था और एंड कब किया था वो मुकम्मल डिटेल देनी है, और फिर आपने अपना सर्टिफिकेट ऐड कर देना है। उसके बाद अगर आपकी कोई और भी साथ में क्वालिफ़िकेशन है, आपने उसे भी ऐड करके सबमिट कर देना। अच्छा, तो ये था मुकम्मल प्रोसीजर कि किस तरीके से आपने एसटीआई की जॉब्स के लिए अप्लाई करना है। आपने किसी किस्म की कोई गलती नहीं करनी। ए टू ज़ेड मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ बता दी है। और अगर आपको फिर भी किसी चीज़ में कोई इश्यू आ रहा है, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, तो आपने कमेंट सेक्शन के अंदर आपने अपना वो मसला लिखना है, इंशाल्लाह आपको ज़रूर आंसर मिलेगा। अच्छा, इन दिनों एक चीज़ होती है कि वेबसाइट समटाइम इनकी डाउन चली जाती है, तो आपने सब्र करना है। ये इंशाल्लाह आपका यानी कि आपने बार-बार ट्राई करना है, ये वेबसाइट चलनी शुरू हो जाती है इनकी। अगर कोई इश्यू आता है तो आपने सिर्फ वेट करना है, पैनिक नहीं होना आपने। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।